बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इस वक्त ज़ोरों शोर के साथ जारी है। इस वक्त हम जड़ांवाला आए हैं और इस वक्त रेल बाज़ार में हम खड़े हैं। इसके आसपास अगर रेल बाज़ार की बात की जाए तो अतराफ़ में जो है वो मोची बाज़ार, गुरुद्वारा बाज़ार और कई अहम बाज़ार जो है वो छोटे बड़े यहाँ पर लगते हैं। इस वक्त जो मुतलका इंतज़ामिया है जड़ांवाला की, उनकी तरफ से जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है तजावज़ात के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जो है वो सरकारी जगह घेर कर जो है वो बैठे हुए थे। आज के इसी प्रोग्राम में हम जाएंगे जो ज़िला इंतज़ामिया होगी उसके पास, उनको इंगेज करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो जो ताजिर कम्युनिटी है जिन की इस वक्त शॉप्स जो है वो बाज़ जगह तो हमने ये भी देखा कि आधी की आधी शॉप्स जो है वो गिरा दी जा चुकी हैं क्योंकि वो जो है वो सरकारी जगह पर जो है वो आ रही थी। आज के इसी प्रोग्राम में हम जो मुतलका इंतज़ामिया होगी उनके पास जाएंगे, जो ताजिर कम्युनिटी होगी उनके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो जारी ऑपरेशन है इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है और इंतज़ामिया के क्या सेट एंड प्लान्स हैं आगे को लेकर। और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बाज़ार में जब भी आना हुआ हमने ये चीज़ देखा कि बड़ी तादाद में जो है वो रेडीबान यहाँ पर मौजूद होते थे जो आज एक भी नज़र नहीं आ रहा। तो उन रेडीबान्स के लिए क्या मुतबादिल सेट एंड प्लान्स होंगे, क्या कोई उनके लिए कोई बाज़ार वगैरह दिया जाएगा, उनको अलग जगह दी जाएगी। आज इसी प्रोग्राम में जो है वो यहाँ के लोगों से जानेंगे, जो ताजिर कम्युनिटी होगी उनसे जानेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्रैकडाउन हर तरफ हाईलाइट और सुर्खियों की ज़ीनत बना हुआ है। आज इसी सिलसिले में जड़ांवाला में हम मौजूद हैं जहां पर जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। ये ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा, क्या क्या इनके टारगेट्स होंगे, क्या क्या SOPs होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी सरबराही में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जड़ांवाला में हो रहा है। इनसे मज़ीद डिटेल जानेंगे। आज का दिन जो है वो इनके साथ गुजार कर ये देखेंगे, जानेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस वक्त जो है वो तजावज़ात माफिया जिन्होंने तजावज़ात की हुई है इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुतलका महकमे सरगर्म हो चुके हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या SOPs हैं आज के दिन के हवाले से तजावज़ात को ख़त्म करने की बात की जाएगा तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से मौका देने के लिए। इसमें बेसिकली जो मेन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम की तरफ से हमें ये क्लियर कैटेगोरिकल डायरेक्शन थी कि जो नाजायज़ तजावज़ात अरसा दराज से, इवन इसमें ऐसे भी तजावज़ात हैं जिसमें 30 से 40 साल पुरानी ये तजावज़ात हैं और ये स्टेट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स हुई थी उसका रिमूवल ये बेसिकली मेन टारगेट है। तो इसको बड़े एक एहसन तरीके से हम यहाँ पे इसको कोशिश कर रहे हैं। उसमें यह है कि पहले टाइमलाइंस दिए गए और दुकानदारों को और ताजरों को ये मौका फ़राहम किया गया कि वो अपनी मदद आप के तहत अपनी इनक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर दें ताकि किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान कम से कम हो सके। दूसरे लेवल के ऊपर सबसे पहले तो हमने इसमें 2 पोर्शन से, एक तो था टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट्स का जिसमें यहाँ पे रेडियाँ थी और वो रेडियाँ भी तकरीबन 20 से 25 साल से लगी हुई थी और सबसे पहले उनका रिमूवल था। सेकंड फ़ेज़ में जो है वो परमानेंट एनक्रोचमेंट्स थी जो कि स्टेट लैंड के ऊपर एनक्रोच किया हुआ था। तो उसमें यहाँ जड़ांवाला की जो ताजिर बरादरी उसने बड़ा ख़ुसूसी तावन किया है। वो अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया के साथ फुली कोऑपरेट करके इस ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं और ये ऑपरेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा। इसका इंशाल्लाह ताला मंतकी अंजाम ये है कि इसको हमारा नेक्स्ट फ़ेज़ में ये है कि इस बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाया जाए, इसको प्रॉपर इसका जो है यहाँ पे सर इसका एक हल जो है वो किया जाए। चूँकि टाइम कम है, आगे भी ज़ाहिर सी बात इस मामले को हमने लेकर चलना है। ये मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि जो ताजिर कम्युनिटी बैठी है उनकी तरफ से मज़ामत का जो है वो सामना करना पड़ता है, उनकी तरफ से जो है वो रुकावटें आपको अपना काम जो है वो सर अंजाम देने में हायल की जाती हैं। अगर कोई इस तरह का काम करता है, अगर कोई कार्य सरकार में मुदाखलत करता है तो फिर उनके खिलाफ जो है वो क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह के इक़दाम जो है वो उनके अगेंस्ट किए जाते हैं? बेसिकली ये बड़ी खुशाइन बात है कि जड़ांवाला की जितनी ताजर बरादरी है इसने बड़ा खुसूसी इसमें तामुन किया है हमारे साथ, इंतज़ामिया के साथ। इसके अलावा ये है कि इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हमारे साथ पूरी सपोर्ट हासिल है हमें और अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उस पर बाकायदा तौर पर फ़ौरी तौर पर FIR का इंदराज है क्योंकि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से और ये क्रॉस द बोर्ड
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। और आगे चलेंगे सर हमारे साथ, चूँकि हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हम डिटेल से दिखाएँ, और जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह महकमे काम कर रहे हैं, जिस तरह मुतल्लिका इदारे जो है वो काम कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में, वो चीज़ें दिखाई जाएँ। और उसके साथ साथ ये भी दिखाया जाए कि इस वक्त जो ताजर कम्यूनिटी है, जो ताजर हजरात हैं, जिस तरह वो इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी उनकी ज़बानी हम जानें। इस तरह ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैं जी इसकी इंक्रोचमेंट थी 6 फुट तक ना, तो ये सब को वापस किया गया। अभी ये देखिए पुरानी एक बिल्डिंग निकल आई है, ये अगर आप शॉट दिखाएं इधर जी तो ये 6 फीट तक जो है ये आगे बढ़े हुए थे, उसके बाद फुटपाथ था, तो ये सारा क्लियर गया। अब ये पुरानी बिल्डिंग की ये बेसिकली बिल्डिंग लाइन थी, यहाँ तक ये आ गए हैं। अच्छा, ये चीज़ इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक तकरीबन आधी दुकानें जो है, आधे पोर्शन जो है वो इस वक्त गिराए जा रहे हैं, जो तजावज़ात की मद में जो है वो आगे आ चुके थे। अच्छा, बहुत सारी वीडियोज़ भी हमने देखी हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें ये भी देखने को मिला है कि ये चीज़ें शॉप्स तक लोगों ने जो है वो एक किस्म की गैर कानूनी तौर पर जो है वो आगे बढ़ाई हुई है। तो मुकम्मल तौर पर अगर किसी की शॉप जो है वो लाइन से आगे आ रही है तो उसको गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें अभी देखें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और हम जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिफ़ाइन कर दी है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत हैं उसके मुताबिक हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो एक डेजिग्नेटेड जो भी स्टेट लैंड है वो तो स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसको ऊपर इंक्रोच करना वो एक नाजायज़ तजावज़ात की मद में आएगा। अच्छा सर, ये भी चीज़ जानूंगा मैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, तो मैं पहुंचा हूं, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, तो बताया गया है कि जब यहाँ पर तजावज़ात थी तब तो यहाँ से एक सिंगल बाइक का गुजरना भी बड़ा मुश्किल था। लोगों ने इस हद तक जो है वो आगे इंक्रोचमेंट तजावज़ात अपनी शॉप्स जो है वो बढ़ाई हुई थी। अब उनका आपने तयन कैसे किया कि ये जो है वो सरकारी जगह पर बनाई जा रही है? बेसिकली इसमें जो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उससे हम असिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, उसमें बाकायदा हर चीज़ की जो है वो पैमाइश मौजूद है। हर जितनी भी शॉप्स हैं उनका जितना उनका एरिया है वो तयन है। वो एक बाकायदा हमने पहले मार्किंग करवाई है रेवेन्यू ऑफिसरान से। जब वो तयन हो गया उसके बाद जितनी भी आगे बढ़ी हुई चीज़ें थी वो सारी तजावज़ात में ही आएंगी। महकमे की तरफ से जो है वो बाकायदा उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन की गई और उसके बाद ही आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे नंबर पे जैसे आपने पहले बात की है कि यहाँ पे रेडियाँ एक नहीं दो रेडियाँ थी, उसके अलावा शॉप्स की अपनी तजावज़ात, उसके बाद फिर रेडियाँ, तो जो इवन पैदल चलने वाले लोग थे उनके लिए भी रास्ता नहीं था। मैं आपकी तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जो हालात सूरत हाल है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इस वक्त आप देख सकते हैं। मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि ये चीज़ें आप देख सकें बेहतर अंदाज में कि ये इस वक्त हालात सिचुएशन थी कि तकरीबन आधी शॉप्स तक जो है वो लोगों की गिरा दी जा चुकी हैं। आधी शॉप्स जो हैं वो लोगों की यहाँ पर से जो है वो गिरा दी जा चुकी हैं जिन्होंने तजावज़ात की हुई थी। और हालात सूरत हाल ये थी कि पहले जहाँ से गुजरना तक ना मुश्किल था, जहाँ से गुजरना दुश्वार था, अब लोग जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एसी साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ताजर कम्यूनिटी है, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, उनको भी हम इंगेज कर सकें, उनसे भी हम ये चीज़ जान सकें कि जिस तरह के इकदाम हो रहे हैं या ताजर कम्यूनिटी इससे जो है वो कितना सेटिस्फाई है। एक बुजुर्ग हमारे साथ जो है वो बैठे रहे, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं तजावज़ात के इस ऑपरेशन को? समझते हैं बहैसियत शहरी, अगर शहरी हैं, कारोबार आप करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस इकदाम को सर? बस जो हुकूमत करा रही है बस ठीक है, ठीक है, हुकूमत के नाल ही चलन रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है वो कर रहे हैं। हाँ जी, यानी ठीक समझते हैं, बेहतर समझते हैं। बेहतर समझते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर तजावज़ात यहाँ से ख़त्म होती हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा इकदाम है, कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को फैसिलिटेट होगा, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको इस चीज़ की जो है वो सहूलत मिल सकेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने रास्ता खुला मिलेगा, हर चीज़ अवेलेबल होगी, बेहतर मिलेगी। जी, क्या कहना दूसरी बात ये है सर, ये कड़े रेडियम वाले ने इसको थोड़ा डिस्काउंट मिले मेहरबानी है। सपोर्ट मिली? हाँ, ये देखो ना करे डंग करके खांदे रेडियम वाले, उसको थोड़ा या मेहरबानी करे, उसका कोई उन्होंने बारे में जो सोचे जावे। यानी उनके बारे में तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब अभी कह भी रहे थे कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो बाकायदा पूरा बाजार और एक पूरा जो है वो सेट एंड प्लान का इरादा है। उन्होंने बूढ़ा माँ बाप भी खाने वाला है, 4 जीओ और बच्चे भी खाने वाले है ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। कितने चिर हो गया सर घर बैठे हुए हैं, वेले बैठे हुए हैं, देखो उन्होंने बारे में कुछ सोचा जावे सर। हाँ सर, इनके हवाले से जिस तरह भी ये बात कर रहे थे कि जहाँ पर रेडी बान है, या चूँकि हमने ये कहना है कि एक मामलात भी ठीक हो जाए, किसी की फैमिली डिस्टर्ब भी ना हो, किसी का एक रोज़गार है तो वो भी मुतासर ना हो, इस हवाले से क्या सेट एंड प्लान्स हैं ताकि ये जो रेडी बान है इनकी जो है वो बेहतरी हो सके?
अच्छा, इस हवाले से हमने 3 से 4 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसे एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ पे इनको हमने प्लेस करना है। उसमें ये है कि मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं कि सिटी के अंदर ही जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं ना वो उनको दे दी जाएँ, ताकि वो एक प्रॉपर जो अभी देखें, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रेडी बाज़ार का इनिशिएटिव है कि मॉडल रेडी बाज़ार, उनको उस तर्ज के ऊपर हम जो है ना सेटल डाउन करवा दें। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे पास प्लेसेस हैं आइडेंटिफाई किए हुई हैं, तो वहाँ पे उनको हम रिप्लेस कर देंगे। इसमें देखें, बात ये है कि जब ये अब काम शुरू हो गया तो अब कोई क्रेन नहीं है, अभी हमने इनको मौका दिया है। जब हमें यहाँ पे प्रोग्रेस जो स्लो आएगी या पता चलेगा कि अगर उसमें रिलक्टेंसी है तो वो फिर गवर्नमेंट ने लेना, लेकिन अभी आप आपके सामने है कि ये सब लोग अपनी मदद आपके दरमियान, तो जैसे आपको पहले बताया, तो उसमें यह है कि फिर क्रेन की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल ऑपरेशन के लिए जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह ताजर कम्युनिटी की तरफ से भी अपनी मसले मसाइल जो है वो बयान किए जा रहे हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी इस वक्त मौका पर मौजूद है, वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमें जो है जो सेट एंड प्लान्स हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं, हमने उनके मुताबिक जो है वो काम करना है। अब चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त ये जो बाज़ार है इसके हम एंट्रेंस में खड़े हैं, आगे भी चलेंगे, आगे भी चल के मामलात को मज़ीद गहराई से देखेंगे, समझेंगे। ताजर कम्युनिटी से भी बात करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े, इनसे भी बात करेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंक्रोचमेंट तजावज़ात के ख़िलाफ़ इस वक्त जड़ांवाला की इंतज़ामिया जो है मुतहर्रिक हो चुकी है। CEO MC इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, पूरा सेट एंड प्लान समझने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट फ़ेज़ हो गया, सेकंड फ़ेज़ हो गया, इन सब को जो है वो डिटेल से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि पहले फ़ेज़ में जहाँ पर आपका काम हो रहा है, मुकम्मल हो चुका है, पहला फ़ेज़ क्या था, सेकंड फ़ेज़ क्या है, और उसके साथ साथ जो है ये बाज़ारों के अब जो मलबा पड़ा हुआ है इसके हवाले से जो है वो क्या प्लान्स है सर? जी, जैसे आपको एसी साहब ने बताया कि पहले फ़ेज़ के अंदर हमने यहाँ से रेडी को रिमूव किया है। यहाँ पे मोर देन 100 रेडी जो वो लग रही थी पिछले तकरीबन 30-40 साल से, और लोगों का गुजरना जो है मुहाल था। जब से मैंने यहाँ पे चार्ज लिया तो यही कंप्लेंट आ रही थी बार बार पब्लिक की तरफ से कि इसको जो है वो इसको इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए ताकि जो लोगों की मूवमेंट है शॉपिंग करने में उनको आसानी हो। तो हमने पहले फ़ेज़ में इसको रेडीज़ को रिमूव किया, फिर हमने एक सर्वे कंडक्ट करवाया। तकरीबन 354 के करीब यहाँ पे थड़ा जाते हैं, जो कि लोगों ने तकरीबन 6-7 फीट जो है वो आगे इसको कितने फीट हैं थड़ा जार जो इस वक्त लगा? 354 हैं टोटल थड़ा जार जिसका हमने प्रॉपर सर्वे करवाया। ठीक है, उसमें यह है कि लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 फीट जो है वो उसको इनक्रोच किया हुआ था फ्रॉम मोर देन लास्ट 30-40 ईयर्स। वो बिज़नेस में वो वहाँ पे इनक्रोचमेंट की हुई थी, तो उसको हमने फिर वो पटवारी के रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ उसकी पैमाइशी वगैरह करवाई, उसके ऊपर क्रॉसेस वगैरह लगवाए और फिर हमने जो ऑपरेशन शुरू किया। शुरू में हमने मौका दिया पूरा ताजरों को ये खुद से जो है उसको रिमूव करें, लेकिन कंप्लेन आ रही थी, जिस तरह भी आप कह रहे थे कि जितनी भी थी कि कंप्लेन आ रही थी कि वो लगा दिए गए, हमें मौका नहीं दिया गया या हमें टाइम नहीं दिया गया कि हम वो जगह जो है वो क्लियर करा सकें। बाकायदा आपकी तरफ से अनाउंस किया गया था ये चीज़? हम तकरीबन पिछले लास्ट मंथ से ये रेगुलरली अनाउंस कर रहे थे और इतना ज़्यादा हमें वो रिलक्टेंस थोड़ी सी नज़र आ रही थी, तो उसमें थोड़ा बहुत हमने चूँकि प्रोग्रेस इसकी देनी होती है डेली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट को, तो हमें थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करना भी पड़ा। लेकिन बाद में ताजरों ने हमारे साथ बड़ा ज़रा कोऑपरेट किया, खुद से इन्होंने सारा जो है वो करना शुरू कर दिया। अगली फेज़ में अब क्या क्या चीज़ें को देखा जाए? ये देखिए, हम इसको मॉडल बाज़ार बनाना चाहते हैं। जैसे फैसलाबाद में DC साहब ने जो हमारे 8 घंटा करके बाज़ार है उनको हमने व्हीकल फ्री कर दिया है, तो हमने भी पार्किंग के लिए जगह आइडेंटिफाई की है। फिर हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि उसके तहत हमने प्रपोजल बना के भेजा हुआ है और उसके तहत हम इसको पूरा रेनोवेट करेंगे, व्हीकल फ्री बनाएंगे। इनके जो बोर्ड्स वगैरह लगे होंगे वो सिमेट्री में लगे होंगे, एक ही डिज़ाइन में लगे होंगे, और तमाम जो शॉप्स होंगी वो भी एक सिमेट्री में होंगी, और एक बेंचेस वगैरह यहाँ पे बनाएंगे और ब्यूटिफिकेशन बाज़ार की करेंगे ताकि प्रॉपर जो है वो हाई स्ट्रीट वो लुक दे। अच्छा सर, सबसे उसके बाद जो है वो एक और चीज़ भी है कि अभी चूँकि हम ये चीज़ देख रहे हैं, जो ताजर कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि एक तो डिस्टर्बेंस जो है वो काम कारोबार की सरगर्मियाँ सर अंजाम देने में हो रही है, तो कितना मज़ीद ये टाइम टेकिंग है, कितना मज़ीद जो है वो इसको वक्त दरकार होगा ये सारे मामलात को वाइंड अप होने में? सर, ये जितना ज़्यादा ताजर हमारे साथ तावन करेंगे वो होगा, तो एक काम तो बड़ी तेज़ी से लग रहा है। डेली बेस के ऊपर AC साहब भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, हमारा अमला भी यहाँ पे इंगेज है,
और प्रोग्रेस हम डेली बेस पे इसको इंशाल्लाह स्लो नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द जो है इसको जो डिपेंड है वो ताजर कम्युनिटी के इस पर ताउन पर करता है। कोशिश ये कर रही है कि मुतलका महकमे के अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी है, हम जान सके कि जिस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं, इंतजामी की तरफ से लिए जा रहे हैं, कितने मुतमईन, कितने सेटिस्फाई नजर आते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? आज मोहम्मद अरशद। अच्छा, काम कारोबार इधर करते हैं? हाँ जी, अरशद शॉपिंग। कैसे देख रहे हैं इंतजामिया? एक तरफ आपको कह रही है हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें, ताकि ये चीज़ें जो है वो जल्द अपने इख्तिताम की तरफ जा अब सकें। इतना कॉम्परेट किया है कि जितना इंतहा नहीं है, जो इन्होंने किया हमने मान लिया बस। ठीक है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, हर दुकानदार अपनी मदद आपके तहत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ठीक है, यानी सही है, मुतमईन नजर आता है। हाँ जी, हाँ जी, अब तो मुतमिन नज़र आते हैं। ठीक है भाई, कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम कहना चाह सर। रहे थे हम आप? एसी साहब से ये पूछना चाह रहे जी, थे उस तरफ जी। कि काइंडली हमको ये इन्फॉर्म करें कि ये जो 2.5 फुट का शेड है बाजार के ऊपर, इसको भी स्ट्रेट करना है या नहीं करना? इसी साहब एक सवाल आया भाई, एक पूछना चाह रहे हैं इस शेड के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इस शेड का जो है वो हमने अब क्या इंतजाम करना है, जिस तरह यहाँ पर नहीं जो है वो लगे। देखें, सबसे पहली बात ये कि ये शेड जो है ये भी इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में ही आएगा। ठीक है, ये इंक्रोचमेंट ही है। नीचे से जब ये इंक्रोचमेंट स्टार्ट हुई, ऊपर जाके 3-3 फुट और ज़्यादा बढ़ा लिए। हाँ जी। अब बात यह है कि इसमें अब यूनिफॉर्म ही ऑपरेशन हम करेंगे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको मज़ीद हम देख लेंगे, जो भी इसमें कोई रायत हुई वो ज़रूर देंगे। एक्चुअली सर बात यह है कि जो बिल्डिंग लाइन है उससे ऑलरेडी ये 6-6 फीट आगे थे और ये कह रहे हैं 6-8 फीट और बोर्ड दे दें। तो ये जो भी स्टैंडर्ड चल रहा है राशिंग तजावजात की उस ज़ुमरे में जो स्टैंडर्ड चलेगा हम इनको साइज़ भी देंगे, जो इसके ऊपर शेड होगा, ठीक है, उसका डिज़ाइन भी देंगे जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके मुताबिक जैसे मैं पहले ही बताया कि वो एक ही साइज़ को और एक ही सिमेट्री में सारे जो है वो बोर्ड लगेंगे। जिस तरह फैसलाबाद में जो है वो अलग फैसलाबाद में एग्जैक्टली जिस तरह कि हमें स्ट्रेट भाई चाहिए, हम उन्होंने स्ट्रेट कर लेंगे। उन्होंने कह दिया, जिस तरह भाई अभी बता रहे हैं कि जो शेड्स का मामला है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद में जिस तरह शेड्स लगाए जा रहे हैं, वैसे अभी तक जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जड़ावाला में जो है वो अनाउंस नहीं किए गए, जिसका शहरी ये कहते हैं कि यहाँ पर अनाउंस किए जाएँ ताकि हम जो है वो प्रॉपर पूरे प्लान के साथ जो है वो चल सकें। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिस तरह तजावज़ात इस वक्त शुरू हैं, लोगों की दुकानें, मकान जो इस वक्त तजावज़ात के ज़ुमरे में आते थे वो गिराए जा रहे हैं, वो अमल इस वक्त जारी है। हमारे साथ लोग भी खड़े हैं, हमारे साथ मुतलका इंतज़ामिया भी खड़ी है, इनसे भी बात अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CEO MC साहब इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम जो है वो चंद चीज़ें मज़ीद डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की हम जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो है वो ज़ाती मजदूर भी जो है जिसकी अंडर थी या जो इसकी मालिक थे उनकी तरफ से जो है वो लगाए गए हैं, तो इस हवाले से भी आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस को हिदायत दी गई थी? जी, जो लोग खुद करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमने वापडा के साथ कोऑर्डिनेशन हमने किया हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को वो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। और ये क्योंकि उन्होंने खुद ही हमसे कहा था कि हम करना चाहते हैं ताकि अगर क्रेन करेगी तो फिर बिल्डिंग को नुकसान होगा, उनका नुकसान ज़्यादा होगा, तो हमने एक तरह इनको मौका दिया ये खुद इसको रिमूव कर लें। अच्छा, कहीं पर ऐसा भी इंसिडेंट वाक़या पेश आया है कि जो है वो क्रेन लगाई गई हो, क्रेन का वहाँ पर के जो ताजर कम्युनिटी है वो जो है वो आपके साथ तावन ना कर रही हो, फिर आप लोगों ने जो है वहाँ पर मामलात अपने जो क्रेन आती है उसी के ज़रिए चला? नहीं, शुरू में ऐसा हुआ था जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो आगे से आ रही थी, हमें एजिटेशन आ रही थी, तो हमने उसकी FIR वगैरह भी करवाई थी। और उसके अलावा बाद में ये कि ताजर ने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया है और खुद से जो है वो सारा रिमूव कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चर। मलबा ख़ास तौर पर अभी मलबे की हम जिस तरह बात कर रहे थे, तो कितना इसको टाइम लग सकता है यहाँ से जो है वो मूव होने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शॉप्स के आगे जो है वो इस तरह के मलबा जात के ढेर लगे हुए हैं, तो कितना ये टाइम इसको मज़ीद चाहिए? जी बिल्कुल, हम इस हिस्से में FWMC के साथ कोऑर्डिनेशन में है। पहले भी हमने सारे जो बाज़ार हैं उनके थड़ा जात वगैरह वो रिमूव किए थे और वो भी हमने तीन दिन के अंदर अंदर जो मलबा वहाँ से रिमूव कर दिया था। ये भी इंशाल्लाह आज से स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 2-3 डेज़ जो है ये भी बिल्कुल जो है वो 2 और 3 डेज़, 2-3 दिन के अंदर ये जो मलबा है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਲੈਂਡਰ 2-2.5 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਲੈਂਡਰ ਵਧੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, जो इस वक्त इंतजामिया काम कर रही है, अच्छा कर रही satisfy है, मुतमईन है? सैटिस्फाई मुताज नार ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, कोई यानी बंदा यहाँ- ऐसा गैर यहाँ नहीं की- है। यहाँ की जो ताजर कम्युनिटी है वो एक जिम्मेदार शहरी होने का। ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ हर कोई बंदा अपना ला रहा। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, ताजर हैं आप, ये चीज़ें बेहतर जानते समझते होंगे, जब यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, तजावजात थे, तब कितना यहाँ का ख़राब माहौल था, क्या क्या चीज़ें सब खराब थी, हर चीज़ रास्ता खराब थी, सब खराब थी। ਹੁਣ ठीक होएगा, सब ਨੂੰ नज़र आएगा।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆ 3 ਫੁੱਟ ਵਾ ਇਹ ਢੱਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ यानी ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ ਮਿਸਾਲ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ ਇਹ ਜੇ बाकी ठीक अपना कर आइडेंटिफिकेशन का भी मसला है, अभी वो तयन करने का चूंकि जो है वो मसला आ रहा है जिस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कर दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी डिमार्केशन कर दी और बता दिया गया है इनको ये जो डिमार्केशन है उसके मुताबिक ये कर लें उसके बाद जो शेड जैसे हैं लोहे के आयरन के तयन किया गया था जगह का उसी के मुताबिक जो परमिशन देंगे जी 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 भाई आप आ जाए बताइएगा कैसे देख रहे हैं इंतजामिया को जिस तरह काम कर रही है जिस तरह तजावजात को ख़त्म किया जा रहा है ये बिल्कुल सेटिस्फाई है बहुत सेटिस्फाई है हम उसके बाद ये होना चाहिए था लाजमी होना चाहिए था ये वाला और इस बाज़ार में रश बहुत था लेकिन हमें ये अलाउ करें कि मतलब 6 फुट हमें चले गए अंदर लेकिन शेड तो हमें 3 फुट अलाउ है ना मतलब कानून अलाउ है 3 फुट लेकिन शेड तो हुकूमत की तरफ से जो मंजूर शुदा होंगे वही लगा सकते हैं। हाँ वो 3 फुट अलाउ है जैसे ये देखिए ना ये 3 फुट बाहर है बस ये अलाउ है लेकिन जो उसके बाहर है वो अलाउ नहीं है वो हमने ख़त्म कर ली हुई है हाँ जी ये भाई अभी बात कर रहे थे जिस तरह भाई की तरफ से जो है वो बताया जा रहा था कि जो शेड्स का लगाने का मामला है या शेड्स है उसके हवाले से जो है वो अभी इंतजामी की तरफ से डायरेक्शन को जो है वो वाजे किया जाना चाहिए। इस वक्त हालात हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकें तो रोड है यहाँ तक जो है वो ये रोड का एरिया है जिस पर जो है वो तजावज़ात की गई थी, लेकिन अब हालात जो है वो बेहतर हैं। अब जो है वो चीज़ें को बेहतर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हमारी ये कोशिश है कि हम जहाँ पर इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं, मुतल्लिका महकमों को इंगेज कर रहे हैं, वहीं पर हम ताजर कम्यूनिटी को भी अपनी इस गुफ्तगू में शामिल रखें, हम उनसे भी जान सकें कि जिस तरह की चीज़ें हालात। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त तजावज़ात के ख़िलाफ़ जड़ावाला की इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर बेशतर बाज़ारों में जो है वो इस वक्त तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी जारी है, वहाँ से मलबा हटाने का काम भी जारी है, दीगर तरह के काम भी जारी हैं। वहीं पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे बाज़ार हैं जो अब के सेट एंड प्लान में हैं, जिनके ख़िलाफ़ जो है वो अगले चंद दिनों में जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं गुरुद्वारा बाज़ार है और इस हवाले से हम बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर ताजर कम्यूनिटी जो है वो बैठी हुई है। टारगेट्स क्या होंगे, कितना जो है वो कितने फिट जगह जो है वो वागुजार कराई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हैं, CEO MC हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, गुरुद्वारा बाज़ार के हवाले से अगर बात की जाए तो कितने फिट जो है वो इनको पीछे इस वक्त किया जाएगा या कितने फिट तक जो इस वक्त आप समझ सकें, आप जान सकें, इस वक्त तजावज़ात की ज़द में है? बेसिकली इसमें जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो बिल्डिंग लाइन ले रहे हैं जो कि एज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड है। जो उससे आगे फर्दर जो भी एक्सटेंशन है वो सारी तजावज़ात की मद में है। तो अभी जहाँ पे आपने देखा कि मेन पाकिस्तानी गेट वाली साइड पे हमारा ऑपरेशन हुआ है, यही ऑपरेशन आगे गुरुद्वारा बाज़ार में कंटिन्यू होगा और नया बाज़ार में होगा। सर, जिस तरह अभी चंद किस्म के जो है वो ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी, कुछ उनके पॉइंट्स भी सामने आ रहे थे जहाँ पर से वो अभी क्लियर नहीं है। ख़ास तौर पर शेयर्स की अगर जो बात की जाए तो ये कितना कोई टाइम टेकिंग होगा और इसमें जो है वो चार्जेस जो होंगे वो क्या जो शॉपकीपर है उनकी तरफ से जो है वो अदा किए जाएंगे या फिर जो इंतज़ामिया होगी, हुकूमत होगी, वो कोई इसमें तावन फराहम करेगी? नहीं, इसमें जो है एक मिल बैठ के इसका हम डिसीजन ले लेंगे। इसके कुछ डिज़ाइन अप्रूव हो चुके हुए हैं, जो छपरों के डिज़ाइन है, ठीक है, वो जो एक ही तर्ज के होंगे, उससे ये है कि शहर की जो ब्यूटी है वो इम्प्रूव होगी और जो बाज़ार है उनकी एक ब्यूटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा यहाँ पे गेट्स वगैरह लगवा दिए जाएंगे ताकि ये व्हीकल फ्री जोन हो, लोग पेडिस्ट्रियन एंट्री यहाँ पे हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ सकें और जो है अच्छे तरीके से अपनी जो है वो शॉपिंग कर सकें। तजावज़ात के दौरान यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि वो हादसात की एक रेशो भी बहुत ज़्यादा होती होगी क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन माहौल है, चौक में अगर एक बाज़ार वाक़ है तो वहाँ पर से तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ये बात होगी। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वो सामने आ रही होंगी, हादसात वगैरह इस तरह की चीज़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमें जड़ावाला में अभी फ़िलहाल इस तरह का कोई इशू फेस नहीं हमने किया है। उसमें मोस्टली हम ये करते हैं कि जो वापडा है और जो बाकी ज़ैली अदारे हैं उनको ऑन बोर्ड रखा होता है इनक्रोचमेंट ऑपरेशन करने से पहले, ताकि ये खुश उसलूबी से हो जाए। मैं फिर अगेन बात यही कहूँगा कि जड़ावाला के जो ताजिर हैं इन्होंने इंतज़ामिया के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और अपनी मदद आपके तहत किया है, इसलिए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं आई है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से ये जो है आगे भी जो आने वाला है जो एंटी तरीके से वो अपना पाया तकमील तक पहुँचे।
AC साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि ख़ास तौर पर शटर हों, शेड्स हों, उनके हवाले से बातचीत की गई कि कोई डिज़ाइन अप्रूव हो चुके हैं, वो जो है वो इंस्टॉल किए जाने हैं, अलाइन किए जाने हैं। इस वक्त CEO MC भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, इस चीज़ को मज़ीद हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गुरुद्वारा बाज़ार हो, आस-पास के अतराफ़ के जो बाज़ार हो, कितना को है जो इनको मोहलत दी गई है। पीछे जो है वो ताजरों की कुछ इस तरह के पॉइंट सामने आए कि पहले हमें जो है कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था। चूँकि अब इस बाज़ार की तरफ टारगेट है, इस बाज़ार को आपने देखना है, तो कितना को इन लोगों को जो है वो वार्न कर दिया जा चुका है इस हवाले से? इसके ऐलानात हम अब जैसे हमको पहले बताया कि हम लास्ट 1 मंथ जो है हम इसको ऑपरेशन कर रहे थे और इसके ऐलानात वगैरह और इनको बताया जाए। ताजर कम्युनिटी के साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, उनमें भी हमने मल्टीपल टाइम्स मीटिंग हुई, उनमें उनको इन्फॉर्म किया है। मामला को आगे लेकर चले, मैं आऊँगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये सर मुझे सबसे पहले बताइएगा कि अभी रेडी बान की जो हम बात कर रहे थे, तो वो मुझे ज़रा कुछ ज़्यादा ही इस मामले में जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो मिल रहे हैं, हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस हवाले से अभी तक कुछ सोचा गया है, कुछ तैयारी की गई है कि फ़लाँ अगर जगह सरकारी जगह है तो वहाँ पर जो है जो रेडी बान है, जो इस तरह का जो तबका है, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो इस तरह की अभी कोई रफली कोई प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल, शहर के अंदर 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम प्रॉपर डेवलप भी करेंगे और वहाँ पे रेडी जो बान उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शहर के अंदर ही हों, ताकि उनकी ये कंप्लेंट ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा बाहर कर दिया है, कस्टमर वहाँ पे नहीं आता। तो हम एक ही तरह की मार्केट जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। यानी 3 से 4 प्लेसेस हैं इस वक्त जड़ावाला में जहाँ पर जो है वो इस तरह के बाज़ार को शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर रेडी बान अपना काम कारोबार कर सके। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सानू तयबदारी मिलेगी। जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि ये इसका जी मैंने वो पहले भी बताया कि जैसे थोड़ा कि आधी दुकान इनकी मलकियत में थी और आगे से गवर्नमेंट की जगह इन्होंने इनक्रोच की हुई थी, उधर सरकार के, वो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे प्रॉपर। उस पर नए जो है फुटपाथ बनेंगे, इसकी रेनोवेशन होगी, मॉडल बाज़ार बनेगा। हम ये कोशिश करेंगे उसकी जो उस बाज़ार की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वापडा है, वो भी सारा अंडरग्राउंड हो। के हवाले से भी ये चीज़ बड़ी जो है वो मसले मसाइल है, क्योंकि बेशतर हम ये चीज़ देखते हैं कि बाज़ारों में जो है बेहंगम तारें जो होती हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो इस हवाले से भी कोई है कि उनको एक तरतीब के साथ जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, ताकि इस तरह के मसले मसाइल, अगर बाज़ार खूबसूरत बनाना है, तारों को हमने एक जगह पर जो है वो सेट करना है, तो ये चीज़ें मुकम्मल सेट एंड प्लान के तहत चलें। उस हवाले से भी जी बिल्कुल ऐसे है, गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैं और हम इसके ऊपर प्रॉपर अपनी फंडिंग से वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम जड़ावाला में चल रहा है, उसके तहत जो है हम इस बाज़ार को प्रॉपर रेनोवेट करवाएंगे और एक इंशाल्लाह मॉडल बाज़ार इसको बनाएंगे जैसे इंटरनेशनली होते हैं हाई स्ट्रीट्स। CEO MC इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बात अभी आपने लोगों ने सुनी। इस वक्त ताजिर तबका भी, ताजिर कम्युनिटी भी हमारे साथ खड़ा है। बेशतर लोग हमें ये कहते नज़र आते हैं कि इस वक्त जो इनिशिएटिव, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, बेशतर उनमें से ताजिर कम्युनिटी जो है वो हमें इस बात पर सेटिस्फाई, मुतमईन नज़र आती हैं। लेकिन वो शायद कंसर्न उनको इस हवाले से भी हैं, ख़ासतौर पर जो शेड्स हों, वो बाहर लगे हुए शॉप्स के ऊपर लगे हुए बोर्ड्स हों, इस हवाले से भी उनमें जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, पेचीदगियाँ जो है वो पाई जा रही हैं, जिससे वो मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका महकमे से ये कहते नज़र आते हैं कि हमारे लिए कोई बेहतर जो है वो प्लान सोचा जाए। उसके साथ ही जो एक और बड़ा तबका मुतासर हुआ है वो रेडी बान तबका था, जिसके हवाले से भी मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका महकमे ने यह कहा है कि तकरीबन जड़ावाला के अंदर 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है वो रेडी बान उनको शिफ्ट किया जाएगा। इंक्रोचमेंट का, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हमारे आपने देखा कि किस तरह जो है वो अपने पाया तकमील की तरफ जा रहा है, किस तरह जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं, फिर किस तरह ताजिर कम्युनिटी जो है वो इंक्रोचमेंट, तजावज़ात के ऑपरेशन को ले रही है। उम्मीद यही की जाती है कि जहाँ पर तजावज़ात ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया ताजिर कम्युनिटी के साथ ताउन करेगी और ताजिर कम्युनिटी जो है वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करेगी, ताकि ये देरीना मसला ख़त्म हो और एक बेहतर इन्वायरमेंट बन सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।